हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज्ड टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसके टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका यूज सेंटेंसेस में 3 तरीके से किया जाता है। उन तीनों तरीकों को हम आज इस वीडियो में डिटेल में विद एग्जांपल समझने वाले हैं। यदि आप भी यूज्ड टू के तीनों कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड पर मैंने तीनों कॉन्सेप्ट्स लिख दिए हैं, उनके फॉर्मूले भी लिख दिए हैं कि यूज्ड टू का यूज किस किस सिचुएशंस में किस किस तरीके से किया जाता है। अब आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है कि यूज्ड टू का यूज एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब किया करता था। ये कोई काम करता था पास्ट में, यदि कोई काम करता था या कोई पास्ट में काम किया करता था। पहले वाले कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? कोई काम किया करता था या कोई काम करता था। अब यहां पर क्या है, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, समझना ये है कि कोई काम किया करता था, या ऐसा हिंदी पर नहीं जाना है, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने में ज्यादा बेहतर होता है। यदि हम हिंदी को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, क्योंकि अंग्रेजों को नहीं पता कि ता था या हे या किया करता था, उनको कोई लेन देना नहीं होता है। हमको भी उनकी तरह सोच के समझना है। देखिए, कोई काम किया करता था बोलो या कोई काम करता था, हमको सेंस पकड़ना है। यूज्ड टू का जो पहला कॉन्सेप्ट है कि यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, की कोई ऐसा काम जो पहले तो करता था पर अभी नहीं करता हूं मैं। कोई काम करता था या कोई काम पहले किया करता था, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार किया, वो काम को बार बार आप किया करते थे। कोई एक ऐसा काम जो बार बार आप करते थे, उसको जब आपको बताना है सेंटेंस में, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को बनाना है। अब ये वाला जो हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होता है। यूज्ड टू का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मॉडल एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब हम कर लेते हैं कि कोई काम किया करता था। जैसे मैंने बोला एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं खाना बनाया करता था, वो मुझसे मिलने आया करता था। इस तरीके के सेंटेंस, मैं मोबाइल चलाया करता था, वो तेज दौड़ा करता था। इस तरीके के सेंटेंस होंगे पहले वाले कॉन्सेप्ट में। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मे बी आई होप आप सभी लोगों को पता हो। हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है, सेकेंड कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्रेजेंट में, या तो फिर वॉज वर पास्ट में, विल बी फ्यूचर में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको नहीं पता इजेमार क्या है, वॉज वर क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो आप बेसिक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं एक्शन एकेडमी के चैनल पर जाकर। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आपको 1 बाय 1 सब्जेक्ट वर्ब सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्रेजेंट में, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर पास्ट में, और सब्जेक्ट प्लस विल बी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर को बताना हो, और सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन मतलब चुका था, सॉरी चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई काम किया है या चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज हैव बीन, या तो हैज है, हैज बीन, या तो हैव बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, कोई काम कर चुका था या कोई काम किया था, स्वर आकर था थे आ जाए तो भी पास्ट परफेक्ट, तो ये है। तो सब्जेक्ट प्लस ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स प्लस यूज्ड टू प्लस कोई ऑब्जेक्ट आएगा, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब यहां पर भी 2 तरीके से सेंटेंस बनेगा। आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूला सेम है, फिर या तो यहां से ऐसा ऑब्जेक्ट तरफ चल जाएगा, या तो फिर इस तरीके से नीचे वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये यहां पर 2 तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब ये वाला तो सर हमको समझ में आया कि कोई काम किया करता था। पहला जो कॉन्सेप्ट है कि सर कोई काम करता था या किया करता था। दूसरे का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? दूसरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग हिंदी में है कि आदी होना, हैबिचुअल होना। हैबिचुअल मतलब किसी चीज की आदत हो जाना। जब हमको ये किसी को शो करना है, किसी को बताना है कि मैं तो इस चीज का आदी हूं, मेरे को तो इस चीज की आदत है, या मुझे इस चीज की आदत थी, या मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है, या हो चुकी थी, या हो जाएगी, XYZ कोई भी समय हो सकता है। समय को छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। क्या है, क्या डेफिनेशन हो सकती है? आदी होना, कुछ करने की, कुछ करने का आदी हो जाना, कुछ करने का आदी हो जाना। करने मतलब कोई क्रिया का आदी हो जाना, कोई ऐसी एक्शन का आदी हो जाना जो आप करते हैं,
परफॉर्म उसका आदि हो जाना या किसी के साथ आदि हो जाना। अब किसी के साथ आदि हो जाना मतलब किसी चीज के साथ, जैसे मैंने बोला कि मैं तो इस पेन का आदि हूं भैया, मैं तो इस कार का आदि हूं, मैं इस मोबाइल का आदि हूं। आदि हूं मतलब मुझे इस मोबाइल की आदत है, मुझे तो इस पेन की आदत है, मैं इस चीज का आदि हूं। कभी कभी होता है ना, हम लोग बोलते हैं, ये पहले वाली कैटेगरी बता रहा हूं, यहां तक यूज्ड टू फिर ऑब्जेक्ट, कि भाई मैं किसी चीज का आदि हूं। ऑब्जेक्ट कोई काम करने का आदि नहीं, किसी चीज का आदि हूं। जैसे मैंने बोला कि मुझे ना इस पेन की आदत है भैया, मुझे इस पेन की आदत है, मैं इस पेन का आदी हूं, मतलब मुझे मेरी राइटिंग से अच्छी आती है। मैं तो इस कार का आदी हूं, या मुझे इस कार की आदत है, मुझे इस बाइक की आदत है, मतलब वही वाली बाइक या वही वाली कार चलाना मुझे पसंद है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि किसी चीज का आदी हो जाना, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यूज्ड टू के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर यदि कुछ करने के आदी है तो हमको फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना, क्योंकि कोई क्रिया आ गई तो क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, और देन लास्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी चीज का आदी हो जाना है, किसी काम को करने का आदी हो जाना, सिंपल। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, देखिए मैंने बोला कि मैं इस माहौल का, इस वातावरण का आदी हूं, मैं इस माहौल का, इस वातावरण का आदी हूं। मैंने कहा कि मुझे इस पेन की आदत है, या मैं इस पेन का आदी हूं, मैं इस कार का आदी हूं, या मैं इस मोबाइल का आदी हूं, वह इस लैपटॉप का आदी है। इस तरीके के सेंटेंस आएंगे ऑब्जेक्ट वाले में, पहले वाले कैटेगरी में। इसमें भी दो कैटेगरी है, इस दूसरी कैटेगरी की भी दो कैटेगरी। तो यहां पर पहले वाले में किसी ऑब्जेक्ट का आदी हो जाना, दूसरा वाला क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ वर्ब के आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या हो सकता है, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, मैं खाना बनाने का आदी हूं, मैं गिटार बजाने का आदी हूं, मुझे आदत है गिटार बजाने की, मैं उससे मिलने का आदी हूं। मतलब कोई काम को करने का आदी हो जाना, उससे हैबिचुअल हो जाना, आदतन हो जाना। हैबिचुअल का मतलब होता है हिंदी में आदतन, कि भाई मैं ना टीवी देखने का आदी हूं, भाई मेरे को आदत लग गई है उस चीज की, मैं आदी हूं, मैं देखते रहता हूं। तो इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे ये सेकंड वाले ऑप्शन में, जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। बाकी जो कॉन्सेप्ट है हमारा पहले वाला सेम रहेगा। थर्ड कैटेगरी में क्या है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला। इसका मीनिंग क्या होता है, सेम दिख रहा है, सिर्फ यहां पर देखिए ये दो में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, उसकी जगह बी और हैव। अब कुछ हुआ करता था, कुछ हुआ करता था, मैं या कोई व्यक्ति कुछ हुआ करता था, होना। बी का मतलब क्या होता है, होना, तो बी का यूज कर सकते हैं हम यूज्ड टू के साथ, क्योंकि यूज्ड टू का मतलब क्या है, कुछ करता था, पर यहां पर क्या बोल दिया, कुछ हुआ करता था, पहला ये, तो बी। या तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, हैव, कुछ पास हुआ करता था। जब यूज्ड टू के साथ स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी तो बी, और जब यूज्ड टू के साथ स्टेट ऑफ पोजीशन की बात होगी तो हैव। कुछ पास में होना तो हैव, ये तो हमने पढ़ा है। कुछ होना, किसी का कुछ होना तो बी, ये भी हमने पढ़ा है। सेंटेंस कैसे बनेंगे सर, मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक हुआ करता था, मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, मैं एक बहुत अच्छा कुक हुआ करता था, वह एक अच्छा विद्यार्थी हुआ करता था, वह एक अच्छा डॉक्टर हुआ करता था, वह एक अच्छा इंजीनियर हुआ करता था, कुछ न कुछ हुआ करता था। तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास कुछ हुआ करता था, मैंने कहा मेरे पास ना एक बहुत अच्छी कार हुआ करती थी, तो मैं बोलूंगा हैव, क्योंकि हैव का मतलब होता है स्टेट ऑफ पोजीशन, कुछ है पास में। मैंने बोला मेरे पास ना एक बहुत सुंदर सी ड्रेस हुआ करती थी पर अब नहीं है। कोई चीज हुआ करती थी पास में पर अब नहीं है। मेरे पास ना एक बहुत अच्छी सी बाइक हुआ करती थी पर अब नहीं है। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा मोबाइल हुआ करता था पर अब नहीं है। उसके पास ना एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था, नहीं है अब। तो इस कंडीशन के सेंटेंसेस जो होंगे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे, थर्ड नंबर का, यूज टू प्लस बी या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है तो बी, स्टेट ऑफ पोजीशन है तो हैव। आई होप आप लोगों को तीनों जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं डिटेल में समझ में आए होंगे कि कब कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हमको करना है। अब वन बाय वन कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हम सेंटेंसेस के
हम सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो हमको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज होता है यूज्ड टू का। पहली वाली कैटेगरी देखिए, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई काम किया करता था या करता था। मैंने कहा मैं खाना बनाया करता था, क्या बनेगा? मैं खाना बनाया करता था। आई यूज्ड टू, खाना बनाने के लिए क्या होता है? कुक फूड। आई यूज्ड टू कुक फूड। मैं खाना बनाया करता था। आई यूज्ड टू कुक फूड। मैंने कहा मैं गाना गाया करता था। आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। मैं उससे मिला करता था। आई यूज्ड टू मीट हिम। वह यहां आया करता था। ही यूज्ड टू कम हियर। तुम अंग्रेजी सीखा करते थे। यू यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोला करते थे। वी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे पहली कैटेगरी के साथ। आई होप आप समझे होंगे पहली कैटेगरी। अब सर पहली कैटेगरी तो हमको समझ में आ गई, ये अफर्मेटिव बन गया हमारा, सकारात्मक। नेगेटिव कैसे बनेगा? तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। डिड किसके साथ? नेगेटिव के साथ भी प्लस इंट्रोगेटिव के साथ भी। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? डिड। कैसे? मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आप क्या बोलोगे? आई डिड नॉट यूज टू। अब यहां पर यूज्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यूज टू। आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। हमको पता है हेल्पिंग वर्ब डिड लगे तो डिड के बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देते हैं। आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? तो हेल्पिंग वर्ब हमको पता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया। तो डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से ये पहली कैटेगरी के सेंटेंसेस बनेंगे। दूसरी कैटेगरी पे आ जाए, देखो क्या, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्रेजेंट में बनाते हैं। मैं इस मोबाइल का आदी हूं। आई एम, मैं इस मोबाइल का आदी हूं, प्रेजेंट, इजेमार लगेगा। आई के साथ एम। आई एम यूज्ड टू दिस मोबाइल। दिस मोबाइल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। मैं इस कार का आदी हूं। आई एम, या वह इस कार का आदी है। ही इज यूज्ड टू दिस कार। मैं इस मोबाइल का आदी हूं, या मुझे इस मोबाइल की आदत है। आई एम यूज्ड टू दिस मोबाइल फोन। मैं इस वातावरण का आदी हूं, या मैं इस माहौल का आदी हूं, तो आई एम यूज्ड टू दिस एटमोस्फियर या दिस एनवायरमेंट। XYZ कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। नेगेटिव बनाना है तो क्या? सिंपल, इन सभी के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा, सिंपल। क्या? मैं इस कार का आदी नहीं हूं। आई एम नॉट यूज टू दिस कार। आई एम नॉट यूज टू दिस कार। मैं इस कार का आदी नहीं हूं, मुझे इस कार की आदत नहीं है। कोई आपको बोल रहा है कि ये कार भी चलो तुम चलाओ, बोले नहीं मेरे को ये गाड़ी, ये वाली कार चलाने की आदत नहीं है भैया, मैं इसका आदी नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है इस चीज की। तो आप क्या बोल रहे हैं? नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे बन रहा है। ING वाला यदि बनाए कि कोई काम करने का आदी यदि हो गए हैं आप, तो क्या बनेगा? मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने का आदी नहीं हूं। आई एम नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट में बनाया तो कैसा बनेगा? मैं गिटार बजाने का आदी था। आई वॉज यूज्ड टू प्लेइंग गिटार। इस तरीके से बन जाएगा। मैं अंग्रेजी बोलने का आदी था। आई वॉज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से बन जाएगा। नेगेटिव बनाना तो वही वॉज, वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। इस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस। अब हम बनाए फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या बनेगा कि मैं इस कार को चलाने का आदी हो जाऊंगा। सो मैं बोलूंगा आई विल बी यूज्ड टू ड्राइविंग दिस कार। मैं इस कार को चलाने का आदी हो जाऊंगा। फ्यूचर में कोई चीज करने का आदी हो जाऊंगा। सो आई विल बी यूज्ड टू ड्राइविंग दिस कार। इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। अगला बनाए हम कि मैं इस कार को चलाने का आदी हो चुका हूं, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन यूज्ड टू ड्राइविंग दिस कार। मैं बोलूं कि मैं इस कार को चलाने का आदी हो चुका था, तो मैं बोलूंगा आई हैड बीन यूज्ड टू ड्राइविंग दिस कार। ये सारे हमारे बन गए सारे टेंसेस में। प्रेजेंट में ये, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या है कि आई यूज्ड टू बी। मैं एक डॉक्टर
मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ डॉक्टर, आई यूज टू बी अ डॉक्टर। मेरे पास एक कार हुआ करती थी, आई यूज टू हैव अ कार। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, आई यूज टू बी अ गुड स्टूडेंट। मेरे पास एक अच्छा मोबाइल हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ गुड मोबाइल फोन। इस तरीके से नेगेटिव बनाना है तो इसके साथ भी डिड का यूज करना पड़ेगा। यहां पर डिड का यूज होगा किसके साथ, नेगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। हम बोलेंगे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट या मैं एक अच्छा टीचर नहीं हुआ करता था, तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट यूज टू बी अ गुड टीचर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे।